करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, साइंस का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानव शरीर के तंत्र की बात करेंगे, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र को, डाइजेशन सिस्टम। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का और काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, तो फाइनली आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। साथ में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे जो प्रीवियसली इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो काफी अच्छे से मैंने समझाया, इसको डायग्रामेटिकली समझाया, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और 100% आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मानव शरीर के तंत्र में अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क के बारे में वर्णन है, और रक्त परिसंचरण तंत्र। ये चार जो टॉपिक हैं ये एक एक करके हमको समझना होंगे, तो हम मानव शरीर के सारे तंत्र को अच्छे समझ जाएंगे। और भी होते हैं बट ये चार इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पाचन तंत्र को अच्छे समझ रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम को समझ रहे हैं, उसके बाद हम श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र को समझेंगे। एक एक करके सारे वीडियो भी आने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सबसे पहले हम पाचन तंत्र को डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारा खाना होता है वो बॉडी में जाता है और पाचन उसकी क्रिया होती है। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो इस खाने को पचाते हैं। तो उन सब पार्ट्स में एक चीज कॉमन होती है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर आप ये थोड़ा सा एक लाइन समझ लेंगे तो आपको पूरा, जब मैं सिस्टम पूरा समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, ग्रंथियां होती है हमारी बॉडी में, इनको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लैंड्स। ये ग्रंथियां हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती हैं और ये ग्रंथियां क्या करती हैं, रस का स्त्रावण करती हैं। ग्रंथियों से क्या निकलता है, रस निकलता है, और इन रसों में क्या होता है दोस्तों, एंजाइम्स होते हैं। और यही एंजाइम जो होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं। मतलब एंजाइम का काम होता है कि भोजन जो हम खाते हैं वो बड़े बड़े एटम में होता है, बड़े बड़े अणुओं में होता है, उसको तोड़ने का काम जो होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, वो होता है एंजाइम का काम होता है। तो ध्यान रखिएगा, भोजन पचाने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं। ये अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, इन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। देखिए, ये एक ह्यूमन बॉडी है और ये आपको अंदर का पूरा हमारा बॉडी का एक एक छोटे छोटे पार्ट्स नजर आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक एक करके ध्यान से पहले आप प्रोसेस समझ लीजिए। मान लेते हैं आपको ये ब्लैक कलर का कोई खाना है, ठीक है, और किसी भी मनुष्य ने वो खाना खाया, तो वो मुंह से होता हुआ दोस्तों, जाता हुआ ग्रसनी से होता हुआ ये गया यहाँ पर, ये आ गया हमारा अमाशय, अमाशय से निकला और छोटी आंत में गया। छोटी आंत में काफी देर तक रहता है खाना हमारा सबसे, उसके बाद बड़ी आंत में होते हुए आयनस से ये एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो ये खाने की एक प्रोसेस होती है पूरी, यहाँ से ट्रेवल करता है पूरा हमारे बॉडी में। अब मैं आपको एक एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ हर पार्ट्स के बारे में जिनसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मुंह से। दोस्तों, हमारे मुंह में जो लार होती है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम। कौन सा, टाइलिन। ये टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है ये क्या कर देता है, खाने से अच्छा घुल जाता है और स्टार्च का पाचन करता है। किसका करता है पाचन, स्टार्च का पाचन करता है, मतलब माल्ट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की प्रोसेस है, आप ध्यान समझना एक एक करके। उसके बाद जब खाना यहाँ से मुख से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए कहाँ जाता है, फिर अमाशय में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों, अमाशय, स्टमक में आता है। अमाशय में आ जाता है, उसकी प्रोसेस आप समझिए कि यहाँ पर क्या होता है। अमाशय में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो खाने में प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, अमाशय में होता है, मतलब स्टोमक में होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इसकी दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। कौन सी होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है जठर ग्रंथि। इससे कौन सा रस निकलता है, गैस्ट्रिक रस निकलता है। मैंने आपको बताया था ग्रंथियां जो होती हैं वो रस निकालती हैं और रसों में क्या होता है, एंजाइम होता है और वही खानों का पाचन करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्रंथि जो है उससे गैस्ट्रिक रस निकला और इस गैस्ट्रिक रस में क्या क्या होता है दोस्तों, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है और रेनिन एंजाइम होता है। तो दो एंजाइम इसके अंदर होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। समझ में आया आपको। अब ये पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन नामक एंजाइम। ठीक है, और ये पेप्टॉन्स और कुछ प्रोटीन जो होते हैं फिर ये अमाशय से आगे निकलते हैं। ठीक है, अमाशय से एग्जिट होते हैं और किधर जाते हैं, देखिए दोस्तों, ये आपको ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, ये है छोटी आंत।
इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अमाशय से छोटी आंत में जब खाना जाता है, ऑलमोस्ट अमाशय में यहाँ पर खाना जो होता है उसका पाचन हो जाता है, उसके बाद ये जो जाता है छोटी आंत में, इससे पहले यहाँ पर आकर कुछ रस इससे मिलते हैं, जूस इससे मिलता है। कहाँ पर मिलता है? बिल्कुल छोटी आंत के पॉइंट पर। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा दो अलग अलग टाइप के जूस होते हैं वो। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये पोर्शन होता है लीवर का, इसको बोला जाता है यकृत। यकृत में दोस्तों क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग टाइप की कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं जो होती हैं ये स्त्रावित करती हैं पित्त रस। कौन सा? पित्त रस, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में बॉइल। बॉइल जूस स्त्रावित करती हैं। ध्यान रखिएगा ये बॉइल जूस जो होता है ये पित्राशय में होता है। कहां पर होता है स्टोर? पित्राशय एक थैली नुमा संरचना आपको दिख रही होगी यकृत के अंदर, लीवर के अंदर, तो वहां पर स्टोर रहता है। और ये जो पित्त रस है ये जाकर मिलता है कहां पर? जो अमाशय से अपना पेप्टोन्स और प्रोटीन आ रहे हैं, खाना आ रहा है, वहां पर जाकर ये पित्त रस उससे मिल जाता है और फास्ट रिएक्शन करता है खाने के साथ में। अब यकृत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की, कौन सी होती है? यकृत होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाए। उसके बाद ध्यान रखिए पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है? यकृत करता है, मैंने आपको बताया। ये यूरिया का निर्माण करने का काम भी यकृत का होता है और इसका मेन रोल होता है कि ये खाने में जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, विषैले पदार्थ होते हैं, उसको खत्म करने का काम कौन करता है? यकृत ही करता है, लीवर ही करता है। ठीक है, आपको ये देखो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, एक आ रही है, अगला पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं अग्नाशय से, ये ब्लू कलर की लाइन आ रही है, ठीक है, और एक आ रही है यकृत से, और ये कहाँ मिल रही है? अमाशय के बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पे, और जो हमारा हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने वाले हैं छोटी आंत के स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलती है। तो यहाँ समझ में आ गया आपको लीवर से जो हमारा जूस आता है वो कौन सा है? पित्त रस है। ठीक है, अब अग्नाशय जिसको बोलते हैं पेनक्रियास, यहाँ से भी एक अग्नाशय रस आता है जो कि कहाँ मिलता है? मैंने आपको बताया है अमाशय से जो हमारा खाना, पचा हुआ खाना आता है उसके साथ मिलता है। तो अग्नाशय में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिए, अग्नाशय में बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, ठीक है, ग्रंथियां होती हैं, वो अग्नाशय रस को निकालती हैं और अग्नाशय रस स्त्रावित करती हैं। उसके अंदर क्या होता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। कौन सा? ट्रिप्सिन, जो कि अमाशय में हमने डिस्कस करा, पेप्टोन्स बन जाता है प्रोटीन का, और उस पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? इस ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का होता है। समझ में आया बात को? तो ये अग्नाशय रस जो होता है और पित्त रस, यकृत से पित्त रस आ रहा है और अग्नाशय से कौन सा रस आ रहा है? अग्नाशय रस आ रहा है, और ये आके कहाँ मिल रहे हैं? अमाशय से जो भोजन छोटी आंत में जा रहा है, आपको देखो एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी जो अमाशय के एग्जिट पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पर ये उससे आके फास्ट रिएक्शन करती है, जो हमने खाना खाया उसके साथ में, जो पचा हुआ खाना यहाँ से आता है अमाशय से, उसके साथ में फास्ट रिएक्शन करती है। फास्ट रिएक्शन करने के बाद जो खाना जो होता है ऑलमोस्ट पच जाता है खाना यहाँ पर, और इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत के अंदर। ठीक है, ये छोटी आंत होती हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मुंह से लेकर जो एनस तक की जो हमारी आहार नली होती है ये लगभग होती है 10 से 12 मीटर की, इतनी लंबी होती है ये। ध्यान रखिए सबसे ज्यादा जो भाग होता है इसका वो होता है छोटी आंत में, इस नली का। मतलब खाना जो होता है सबसे लंबे टाइम तक कहाँ रहता है? छोटी आंत में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं। अब खाना यहाँ पर आ गया, कहाँ पर? छोटी आंत में। तो यहाँ पर इसकी जो दीवारें होती हैं छोटी आंत की, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, यहाँ पर मेनली क्या होता है, जो पचा हुआ खाना आता है उसका अवशोषण यहाँ पर होता है। मतलब उसके अंदर से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, कहाँ पर? छोटी आंत के अंदर। उसके बाद जो होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ से खाना कहाँ जाता है? फिर बड़ी आंत में इंटर करता है, और बड़ी आंत से होता हुआ खाना जो होता है दोस्तों, ये बड़ी आंत में इंटर करता है। बड़ी आंत के बाद ये खाना एनएस से एग्जिट हो जाता है। ठीक है, बचा हुआ जो वेस्टेज होता है वो सारा एनएस से एग्जिट हो जाता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए क्वेश्चन ये बनते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टॉयलिन एंजाइम होता है। बहुत छोटे क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो अमाशय में पाया जाता है, स्टमक में। ये क्वेश्चंस बनते हैं। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को काय में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन्स में। प्रोटीन जो होता है पूरी प्रोसेस में काय में कन्वर्ट हो जाता है, तो एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये हमको सिस्टम आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा। मैंने छोटे छोटे पार्ट्स को बताया और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। बहुत सारा है पढ़ने को, बट हमको वो पॉइंट पढ़ना है जिससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पूरा सिस्टम समझ में आ चुका है। अब दोस्तों एक पॉइंट ध्यान से सुनिए, हमने ये जरूर पढ़ लिया कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, तो हमारी बॉडी में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है वो भी हम पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, तो वो ग्रंथि होती है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो सबसे छोटी होती है, और ये मस्तिष्क में स्थित होती है। तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों आपको समझ में आ गया, बड़ी ग्रंथि छोटी ग्रंथि, है ना। तो चलिए अब ये आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ चुका है।
अब मैं आपको लगाता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आंसर टेस्ट, और कितनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे देख लेना। आप एक बार अच्छे से लेक्चर को समझ लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, पहले एक बार आराम से समझ लीजिए, उसका नोट्स बना लेना और क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाइए। देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि पाचन का जो सबसे अधिकतम भाग होता है वो कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। जो आहार नली होती है सबसे लंबी कहाँ पर होती है, छोटी आंत में उसका पार्ट होता है। तो खाना जो अधिकांश भाग पाचन का जो होता है वो कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। तो सी आंसर होगा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा पार्ट पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं? देखिए यकृत है, पित्राशय भी है, बिल्कुल है, और आंत बिल्कुल है, बट कार्निया नहीं है। तो इसका आंसर आएगा सी आंसर। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? देखिए अवशोषण करती है छोटी आंत, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम होता है? देखिए लार में मैंने आपको बताया था टॉयलिन नामक एंजाइम होता है, और मैंने आपको बताया था ये स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, मुंह के अंदर क्या होता है, स्टार्च का पाचन होता है। तो इसका आंसर है क्या, बी आंसर। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? देखिए हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो आंसर लगेगा इसका सी आंसर, एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? देखिए प्रोटीन, स्टार्च, वसा और फाइबर। तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव के अमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ये एक्स है, कौन सा अम्ल यहाँ पर उत्पन्न होता है? एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl या सिट्रिक अम्ल। तो मैंने आपको बताया था दो एंजाइम होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से होते हैं दो एंजाइम? पेप्सिन और रेनिन, प्लस साथ में HCl भी होता है, गैस्ट्रिक रस से निकलता है ये। तो गैस्ट्रिक रस में होता है ये। तो इसका आंसर क्या लगेगा, सी आंसर, HCl। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो वो करता है यकृत। मैंने आपको बताया जीवाणुओं का खत्म करता है, किसका काम होता है, यकृत का। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन एक है, पेप्सिन एक क्या है, हार्मोन, विटामिन, खनिज या एंजाइम? तो एंजाइम है, इसका आंसर लगेगा डी आंसर। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन काय में चेंज हो जाता है, वसा, ग्लूकोज, शर्करा, एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल में चेंज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? देखिए पित्त जो होता है वो यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इसका आंसर क्या लगेगा, ए आंसर लगेगा इसका। और ये स्टोर्ड होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है, पित्त जो होता है वो कहाँ जमा होता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, पित्त जो जमा होता है वो कहाँ पे, पित्ताशय में जमा होता है, गल ब्लेडर में जमा होता है। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। काफी क्वेश्चंस और हैं और पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, पर आपका ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है इससे आउट क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर पाचन तंत्र से क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्ट हमने बहुत अच्छा टॉपिक कवर करा है। प्रैक्टिस करिए दोस्तों, टेस्ट लगाइए, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।